हाय स्टूडेंट, मैं रवि मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वैसे सभी स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ है, मैं इस चैनल पर बेसिक से हाई लेवल का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। और अभी फिलहाल मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इसमें चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे और आईआईटी लेवल के सवाल के लिए आपका जो ऑथेंटिक बुक है सभी लोग जानते होइएगा, एसएन लोने का प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस चैनल पर वो बुक मैं कंप्लीट रूप से खत्म कर सकूं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। चैप्टर नाम लगाइए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री। पहले चैप्टर को ही तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को तोड़िए आप लोग। ट्री दैट मीन ट्री हो गया, गोन साइड, मेट्री मेजरमेंट, तीन साइड का मेजरमेंट। तीन साइड का मेजरमेंट जनरली हम लोग इस टॉपिक में कर रहे होते हैं, जिसमें जैसे कि तीन साइड के मेजरमेंट के लिए हम लोग जो आप जानते हैं पढ़ते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल जिसमें तीन साइड होता है, आप ये जानते हैं कि इसके एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ए बी सी से करें तो हमेशा इसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो डायरेक्शन होगा जनरली एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है, ए बी सी। छोटी छोटी बात भी ध्यान से सुनना है और उसका ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए बी सी। ए के सामने के साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने के साइड को हम लोग स्मॉल बी से, और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। दैट मीन्स सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगेन आप ये जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड पे लेस होता है। ये मॉडुलस में हम रखे हैं, मॉडुलस को तोड़ के आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मॉडुलस में आप जान रहे हैं कि यदि अंदर में वैल्यू x रखा जाए तो फाइनली रिजल्ट x ही आता है, यदि अंदर में माइनस एक्स रहे तो भी रिजल्ट x ही आता है। प्रॉपर्टी देखिए, यदि हम बोले a माइनस बी लेस देन सी, यदि हम इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो प्लस बी दोनों साइड ऐड करेंगे तो a लेस देन b प्लस सी। फिर से वही कहने आया, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। तो ये बातें सही है। फिर यदि देखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी जो होगा लेस देन सी होगा। अब यदि यहां इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी लेस देन सी, दैट मीन्स b इज लेस देन c प्लस ए। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, तो ये भी सही है। ये दो बेसिक प्रॉपर्टी आप पहले जानते होंगे। ऐसे हम एक सीरीज ज्योमेट्री का भी चलाएंगे इसी चैनल पर, जिसमें बेसिक ज्योमेट्री ट्रायंगल, सर्कल, बाकी जो भी है सबका बेसिक टू हाई लेवल सारा फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यदि देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे फिर देखा जाए, यदि आप ये देख रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में एंगल बी जो है ग्रेटर देन एंगल सी दिया हुआ है, तो एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, यदि ऐसा दिया हुआ है तो आप ये बोल सकते हैं कि साइड बी भी जो होगा वो साइड सी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी एंगल बी के सामने का साइड जो है ये सी से बड़ा होगा। आगे देखा जाए, आगे फिर इंट्रोड्यूस आप लोग हो चुके हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी सी, जिसमें यदि
इस एंगल को हम लोग यदि थीटा से रिप्रेजेंट करें तो थीटा के सामने का साइड आपका P परपेंडिकुलर होता है, जिस साइड पर एंगल होता है वो आपका बेस होता है, और 90 के सामने का साइड आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक सा पहले से पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय एच, और tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। सभी लोग जो भी आपने लोकल टीचर से आप लोग पढ़े होइएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आप ट्रिक लगाए होइएगा, ये लगभग सभी लोग जानते होइएगा। इसका रेसिप्रोकल आप जानते हैं कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा h बाय पी, फिर आपका सेक थीटा h बाय बी, और कॉट थीटा b बाय पी। आप जानते हैं यदि साइन बाय कॉस हम कर दें p बाय b तो ये आपको tan थीटा मिल जाता है, tan थीटा। तो दैट मीन्स tan थीटा को यही हम लिख देते हैं, इसको आप p बाय b के लिए ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि आप यहां से इसको उल्टा दें, यदि b बाय p कर दें तो ये आपका कॉट बन जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और आप ये बातें जानते हैं यदि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है। तो आप ये 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं यहां से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। इसके बाद आप लोग जानते हैं अगला पॉइंट हम लगा रहे हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से ट्रिगोनोमेट्री का 3 आइडेंटिटी हम लोग फाइंड करेंगे। पहला क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए रहो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h स्क्वायर। h स्क्वायर से यदि दोनों ओर हम डिवाइड कर दें तो आप जरा ध्यान से देखिए, p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। p बाय h आप जानते हैं साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या आ गया 1। ये आइडेंटिटी आप अच्छी तरह जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसी तरह बाबू आप लगातार जैसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर है आपके पास पाइथागोरस से, एक बार हम लोग डिवाइड किए दोनों साइड h स्क्वायर से, इस बार आप लोग b स्क्वायर से दोनों डिवाइड करिए, तो b स्क्वायर से हम थोड़ा डायरेक्ट करने वाले हैं। सब लोग यहां देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर, तो p बाय b का होल स्क्वायर, तो p बाय b क्या बन जाएगा आपका p बाय b tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर बाय b क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू h बाय b, h बाय b क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से बाबू चला गया अगला पॉइंट, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल टू h स्क्वायर। आप ये जानते हैं पाइथागोरस में एक बार हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार यहाँ b स्क्वायर से डिवाइड किए, अब p स्क्वायर से दोनों डिवाइड कर देंगे तो p स्क्वायर बाय p स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, b बाय t दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h बाय b, h बाय p, सॉरी p से डिवाइड कर रहे हैं h बाय p, तो बन जाएगा कोसेक थीटा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। तो ध्यान से देखा, अगला आइडेंटिटी आपके सामने है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सभी लोग इतनी बातें जानते हैं। अब आगे देखिए,
आगे जैसे आपके पास है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें यदि वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये दोनों थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी है इसमें, इसको यदि ध्यान से समझे आप लोग, तो जैसे कि हम एक को समझने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 है, तो इतनी बातें सभी लोग जान रहे हैं। पहली बात तो ये कि सेक थीटा बराबर कोई यदि पूछे सेक स्क्वायर थीटा, तो आप ये बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछे तो आप ये बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता है। इसके बाद बाबू एक चीज और ध्यान से यहां देखिए, इसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स आप इसको यदि लिख सकते हैं इस तरह से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू आ गया 1। आप समझ रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग आप ये बातें बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, तो ये छोटी छोटी बातें। इसके अकॉर्डिंग एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आता है कि यदि ऐसा दिया रहे, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि ए है, तो देन आपको पूछा जाएगा, आप बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, जो भी है बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सब लोग, पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसका रिजल्ट। जैसा कि आप जानते हैं आपके पास ये है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए। तो आप प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a। दोनों को ऐड करेंगे आपका कैंसिल हो गया, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू आपके सामने आ रहा है a प्लस 1/a। दैट मीन्स यदि हम पूछें सेक थीटा बराबर, तो आप जानते हैं एलसीएम लेंगे, ए तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा ए के साथ, तो सेक थीटा बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है बाबू। इसी तरह यदि आगे चले, यदि हम देखें, ध्यान से देखिए, यदि हम बोले सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि आपके पास ए है, तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर फिर से हम लिख सकते हैं 1/a, और इस बार हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, तो इस बार सेक खत्म हो जाता है, 2 टेन थीटा इज इक्वल टू a माइनस 1/a। तो फाइनली आपके पास जो टेन थीटा मिलता है, टेन थीटा बराबर आ गया a स्क्वायर माइनस 1/2a। तो ये सारा रिजल्ट आप सभी को याद रखना है, जनरली जो भी स्टूडेंट कंपटीशन लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेन थीटा और सेक थीटा। और इतनी बातें सब लोग जानते हैं बाबू, यदि हम टेन थीटा बाय सेक थीटा कर दे, सेक थीटा थोड़ा सा आप लोग देख भी ले, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आ गया, आपके सामने आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो टेन थीटा बाय सेक थीटा होगा। तो टेन थीटा बाय सेक थीटा यदि हम करें, तो आप ध्यान दीजिए 2a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा आ गया। आपके सामने 3 रिजल्ट आ चुका है, सेक थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 1/2a। कोई यदि कॉस थीटा पूछ दे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 2a/a स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस 1/2a। कोई कॉस थीटा पूछ दे तो 2a/a स्क्वायर माइनस 1,
और साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो यदि कोई आपको कोसेक पूछ दे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बातें सब लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, सभी लोग ध्यान दीजिए। सेम यदि आप जिस तरह से ये प्रॉपर्टी देखते हैं, आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के लिए ये प्रॉपर्टी देखिए, सेम आप इसी तरह देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को ध्यान से देखा जाए, ये दोनों कुंजी है, दूसरा हुआ भाई है, लगभग नाम सिर्फ अलग है, बाकी सेम इसका प्रॉपर्टी है। सेम आपको देखने में भी लग रहा होगा, सेक के जगह कोसेक, टेन के जगह कॉट। यानी कि बोलने का मतलब जितनी बातें आप इसके लिए कहे सारा सिमिलर सेम इसके लिए सेम बाय सेम वैसा हो जाएगा। इसका मतलब आप एक बार बोल लीजिए। हम इसके लिए भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो बेसिक बातें हो गई। इसके बाद आप ये भी बोलिएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाबू आप फिर से ये बातें बोल पाइएगा, यदि कोसेक थीटा स्टार देख के लिखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए दिया हुआ है, तो देन सारा प्रॉपर्टी इसी तरह बनेगा। आप लिख सकते हैं, आपके पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए, तो बना सकते हैं आप कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाय ए। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये खत्म हो गया, ये आपका आ गया 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाय ए। तो फिर से आपको मिल गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाय 2a। सिमिलरली हमें नहीं लगता है कि लगातार निकाल के दिखाने का जरूरत है। यहां पर सेम हुआ है, यहां हम लोग प्लस किए तो यहां सेक मिला था, यहां कोसेक मिल गया। अब आप लोग कर लीजिएगा, माइनस जैसे करेंगे तो आपको पता है यहाँ टेन मिला है, यहाँ कॉट मिल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बाय 2a। फिर जैसा कि आप यहां देखे थे 10 बाय सेक हम लोग किए थे तो साइन मिला था, उसी तरह यदि हम लोग कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा करेंगे तो सबको पता है कॉट दैट मीन्स कॉस बाय साइन, कोसेक दैट मीन्स 1 बाय साइन, साइन साइन कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो आप समझ रहे हैं बाबू, यहां से यानी कोसेक कॉट और कॉस तीनों आपको मिल चुका है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन मिल जाएगा, इसे रेसिप्रोकल करेंगे कॉट मिलेगा, सॉरी टेन मिलेगा, और इसे रेसिप्रोकल करिएगा तो आपको सेक मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर है आपका? आगे देखिए लोग, कितना है सेकेंड, आगे देखिए लोग। जैसे कि अगला प्रॉपर्टी है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी एंड बी साइन थीटा प्लस, यहां माइनस होता है आपको, माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी, देन इस कॉन्सेप्ट पर बेस आपको जनरली कंपटीशन में सवाल भी देखने को मिलता है, जहां ए बी सी डी में कोई भी 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा और चौथा अननोन रहेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए जहां से रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको हम लोग बनाने का तरीका, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए, कोई भी रिजल्ट को जरूर जानिए, लेकिन प्रोसीजर जरूर जानिए कि ये प्रूव कैसे हुआ है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, बल्कि उसका डेरिवेशन जानना है कि ये हुआ कैसे। तो आप रियल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ाइएगा। देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस क्या करने वाले हैं,
आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ने वाले हैं। तो आप यहां देखिए, ये बन गया आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपके सामने आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोग कोर में आराम से जानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बाबू, आगे देखा जाए, फिर इसको तोड़िए, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको कैंसिल हो जाएगा। देखा जाएगा वो यहाँ ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लीजिए तो आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मिल गया फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए आप जरा सा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। यदि इतना रिजल्ट याद है तो एग्जाम में यदि कोई भी आपसे इंडिविजुअली पूछे ए बराबर क्या होगा तो प्लस माइनस आप बोल सकते हैं अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह आप बोल दीजिए बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसी तरह बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। सेम सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग यदि आगे चले तो आगे आपको एक प्रॉपर्टी फिर से लिखने हम जा रहे हैं वाला पॉइंट। सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा और प्रिपेयर करते रहिएगा सभी को अच्छी तरह से। देखिए यदि हम बोले इफ ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा बराबर सी है एंड बी सेक थीटा प्लस ए tan थीटा बराबर डी है तो देन समझे बाबू ध्यान से। फिर से हम इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। जो तरीका है आप हमेशा जान रहे, डेरिवेशन हम लोग जरूर जानेंगे और रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो सबको याद रहना चाहिए। आगे देखा जाए बाबू, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। तो दोनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी सेक थीटा प्लस ए tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखा जाए बाबू, इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा और यहां बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते जाइए आप लोग, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर बोलिए माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखा जाएगा बाबू 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो ये कैंसिल हो गया आपका। फिर से आप ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से यहां देखा जाए बाबू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में हम लोग माइनस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जिसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर हमको पहले मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ये पता है आपको। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। रिजल्ट सबको याद रखना है। यदि ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट सबको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको भी पता फिर से होना चाहिए। इंडिविजुअली कोई ए पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह यदि कोई पूछे बी बराबर तो प्लस माइनस अंडर रूट आप क्या बोलिएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम सी और डी भी लिख देते हैं। पी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यदि कोई पूछे डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट आप लिख सकते हैं इस तरह से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बातें सही है। अब सेम ऐसा ही प्रॉपर्टी सेक के जगह कोसेक और टेन की जगह यदि कॉट दिया जाए, सेम कोई चेंज नहीं करना है आपको। यानी बोलने का मतलब इफ ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर यदि सी है एंड बी कोसेक थीटा और प्लस ए कॉट थीटा बराबर यदि डी है तो देन समझाइए। आप जान रहे हैं ये हमेशा कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई है, सिर्फ नाम अलग है, काम हम वही करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसको, और आफ्टर स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन आप दोनों को जैसे ही सब्सट्रैक्ट करिएगा सिमिलर वे में आप करके देख लीजिएगा। फाइनली आपके पास इस स्टेप पर वही मिल रहा होगा। हम डाइट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्टेप अपने से अपना लीजिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यानी फाइनली आपको रिजल्ट सेम सिमिलर वे में उसी की तरह आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये रिजल्ट और सारा प्रॉपर्टी सेम सिमिलर इसके तरह हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक क्लास में बेसिकली इतना बेसिक से हम शुरू किए हैं। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं और ये बेसिक सारा प्रॉपर्टी आप लोग लगभग कोई भी स्टूडेंट बेटर रूप से पढ़े होंगे तो क्लास 10 में ही ये सब पढ़ लिए होइएगा। तो हम अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और यहाँ से धीरे धीरे अपना लेवल हम अप करते जाएंगे। और आपका जो IIT लेवल बुक है एसएल लेने का प्लान ट्रिग्नोमेट्री उसका लगभग सारा सवाल हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।